नमस्कार, मैं उमेश और आपने देखना शुरू किया है व्योम टीवी। बात करेंगे झारखंड के राजनीति के उस परिशिष्ट की जिस परिशिष्ट का बहुत लंबे समय से है इंतजार। झारखंड के उस मुद्दे की जिसका है लंबे समय से इंतजार। झारखंड के एक सबसे बड़ी आबादी कही जाने वाली उनके द्वारा उसको है किसका इंतजार। जी हाँ, हम बात करेंगे श्रीमान एसटी को लेकर केंद्र सरकार के द्वारा जो रिपोर्ट मांगा गया, उस रिपोर्ट में राज्य सरकार क्या करने जा रही है। सीधे ठंडे बस्ते में तो इसको डाल नहीं सकती, क्योंकि एक बड़ा वोट बैंक की नजर राज्य सरकार के सर्वे के साथ केंद्र सरकार के निर्णय पर टिका हुआ है। अब बात आकर आपको याद होगा सितंबर माह में जिस तरीके से रेल टेका वाला आंदोलन हुआ, इस रेल टेका के आंदोलन के बाद से एक बात स्पष्ट तरीके से समझा जा सकता था कि अगर अमित शाह जी आश्वासन नहीं देते तो यह रेल टेका अनवरत जारी रहता। लेकिन बहरहाल जो भी मुद्दा हो, मुद्दा एक ही जगह आकर टिका है, मुझे एसटी में शामिल करो। एसटी में शामिल करने के लिए बहुत सारे वीडियोस, बहुत सारे ऐसे क्लूज, बहुत सारे स्टेटमेंट आपके तक पहुंच चुके। हम आज आपकी बात करने के लिए, हम आज आपको जो बताना चाहते हैं, हम आज को ये दर्शाना चाहते हैं श्रीमान कि केंद्र सरकार ने भीतर खाने अगर एक बड़ा ड्राफ्टिंग तैयार करके रखा है तो ये विशेषकर इसका मेन मुद्दा क्या हो सकता है। जी हाँ, सबसे पहले हम बात करते हैं अगर झारखंड की, या बात करें बंगाल की, या बात करें कि उड़ीसा की। बंगाल में 2026 में चुनाव होना है और 2026 का चुनाव का एक बड़ा तकबा खासकर बांकुड़ा को बोला जाता है, पुरुलिया को बोला जाता है, झारग्राम को बोला जाता है। एक बड़ी आबादी कुर्मी वोट बैंक से जुड़ी हुई है। इस कुर्मी आबादी को, बड़े वोट बैंक को इनकैश करने के लिए सबसे बड़ा केंद्र सरकार क्या शगुफा दे सकती है, या इस पर जो ड्राफ्टिंग कमेटी के माध्यम से जो चीजें बिल्कुल स्पष्ट करने की कोशिश की जा सकती है, उसमें क्या हो सकता है। नंबर 1, चूंकि देखिए भाजपा केंद्र में भाजपा केंद्र में जो लंबे समय से बहुप्रतीक्षित चीजों को लेकर सोच रही है, और सोचना उनका जरूरी है या मजबूरी, यह भी समझना पड़ेगा। अभी वर्तमान में एसटी के सबसे बड़े नेता के रूप में युवा के तरफ से उभरे जयराम महतो का जोश, जयराम महतो का यलगार, जयराम महतो की बातें, जयराम महतो का वो स्टेटमेंट, जयराम महतो का वो चीज जिससे तमाम कुर्मी फैक्टर्स में एक मचा हुआ है हलचल। हालांकि बड़े बड़े दिग्गज नेता इसमें कुर्मी के फैक्टर से समझकर आप देखते हैं तो आपको मिल जाएंगे। सुदेश जी इन दिनों उतने सक्रिय नहीं दिख रहे हैं, लेकिन एसटी के फैक्टर में वो सक्रिय दिख रहे हैं। उधर अजीत कुमार भी एसटी के फैक्टर में सक्रिय दिख रहे हैं। अजीत कुमार कहने का मतलब अजीत महतो जी की हम बात कर रहे हैं। तीसरा जो सबसे बड़ा विकल्प अभी इन दिनों तलाशने के माध्यम से जयराम महतो सामने आए। अगर कुर्मी वोट बैंक की बात करें तो कुर्मी के बहुत सारे ऐसे उस जाति से जुड़े हुए विधायक रहे, लेकिन अब बात आकर टिकती है कि भाजपा में भी तो कुर्मी के बहुत सारे विधायक हैं। उन्होंने इसका समर्थन क्यों किया? नहीं किया। समर्थन इसलिए नहीं किया श्रीमान, क्योंकि वो उनको पता था कि केंद्र की सरकार के पाले में है और हम केंद्र के अगेंस्ट में कैसी राजनीति कर सकते हैं। आपके मन में, एक जहन में, आपके दिमाग में एक बात चल रहा होगा, सुदेश महतो जी भी तो उस गठबंधन से जुड़े हुए हैं। लेकिन अभी चूंकि आजसू का साख हिला हुआ है, उस आजसू के साख की मजबूती को प्राप्त करने के लिए श्रीमान सुदेश जी की नैतिक नहीं राजनीतिक मजबूरी है कि एसटी के प्लेटफॉर्म पर खड़ा होना, मंचों पर दहाड़ना जयराम महतो जी का, या फिर अजीत महतो जी का, या फिर दूसरे बड़े नेता के तरफ से जो बात रखी जा रही है। आजसू के तरफ से मांडू के विधायक तिवारी महतो जी भी इसमें कोई कसर नहीं छोड़ रहे हैं। चंद्र प्रकाश चौधरी जी की बात कर लें, या फिर मथुरा प्रसाद महतो जी की। मथुरा प्रसाद महतो चूंकि अभी वर्तमान में राज्य के सरकार के अंतर्गत आ रहे हैं और सचेतक भी हैं, ऐसे में राज्य के एगेंस्ट जाकर आंदोलन करना मुझे लगता है उनको नागवारा गुजरा, इसलिए वो इस पर अभी अपनी सहमति नहीं जता रहे। लेकिन आखिर भाजपा के बड़े दिग्गज नेता क्यों नहीं आ रहे? चूंकि देखिए भाजपा को यह पता है कि आने वाले समय में, या भाजपा के बड़े दिग्गज नेताओं को यह पता है आने वाले समय में, या भाजपा के कोर कमेटी से निकलकर जो एक निर्णय आने वाली बात है, एसटी के फेवर में है क्या? जी हाँ, बिल्कुल हम स्पष्ट तरीके से आप बता रहे हैं कि चूंकि अगर झारखंड की राजनीति को, अगर उड़ीसा की राजनीति को और बंगाल की राजनीति को नजदीक तरीके से एसटी के सराउंडिंग फैक्टर में अगर समझना है तो श्रीमान आपको यह पूरी तरह से जानना पड़ेगा केंद्र इसकी अवहेलना नहीं कर सकता है। अगर केंद्र इसकी अवहेलना करने की कोशिश भी करता है, केंद्र अगर चाहता है कि हम उसको एसटी में शामिल नहीं करेंगे, तो एक बड़ा वोट बैंक जिसकी नाराजगी उसे झेलनी पड़ेगी, और यह 3 राज्यों में इसलिए झेलनी पड़ेगी क्योंकि यहां कुर्मी का वोटर्स लिस्ट में नाम ज्यादा है। हकीकत क्या है? अब आप बात करेंगे जो पिछला रिकॉर्ड अगर देखा जाए,
1930 से लेकर 1931 से लेकर 1951 तक के बीच का क्या कुछ मामला रहा और अचानक 51 में क्यों हट गया। व्योम टीवी के पेज पर भी बहुत सारे वीडियो आपको मिल जाएंगे, चीजों का विश्लेषण हमने रखा है। लेकिन ये जो विश्लेषण है, इस विश्लेषण की कड़ी से क्या आपको लगता है कि सरकार का ध्यान इस बार घुमा है? जी हां, अब केंद्र सरकार की वास्तविक मजबूरी मुझे नजर आ रही है, क्योंकि उसे जहां झारखंड में अपने साख की कमजोरी को मजबूती की ओर ले जाना है, तो भैया इसको अब दरकिनार नहीं करेगी केंद्र सरकार। दूसरा ये चीज और भी सोच रही है कि हम आदिवासियों को बहुत ज्यादा रिझाने में, बहुत ज्यादा समझाने में, बहुत ज्यादा राजनीतिक हथकंडा के माध्यम से अपनी और वोट बैंक को कन्वर्ट करने में सक्षम नहीं है, क्योंकि आदिवासी का एक बड़ा वोट बैंक और एक बड़ा तकबा माननीय हेमंत सोरेन के तरफ है, माननीय जेएमएम के तरफ है। जेएमएम और कांग्रेस के अलायंस वाले स्टेटमेंट के माध्यम से अगर इस चीज को समझते हैं तो आप बड़ा आसान तरीके से समझ सकते हैं कि भैया 28 जो रिजर्व सीटें हैं वो केवल एक हाथ लगी है भाजपा को। बाकी सीटें जिस तरीके से जेएमएम के विश्वसनीय सूत्रों से यह प्राप्त आप कर सकते हैं श्रीमान कि जेएमएम के पाले में आखिर ये सीट क्यों जाती है। ये ट्रेडिशनल सीट है, ये कंपाइल्ड सीट है, ये कोर सीट है और ये जेएमएम का कोर वोटर इसको अपने दिमाग से हटाना नहीं चाहता है। बीते कुछ दिनों में यह बात स्पष्ट हुआ है कि जेएमएम उन मुद्दों पर मुखर होकर आदिवासी के साथ खड़ा नहीं दिख रही है, चाहे वो बात कर ले सरना की। हालांकि पेशा का ड्राफ्टिंग कमेटी के माध्यम से अधिनियम लागू कर दिया गया, 2 जनवरी का वो सुखद दिन, लेकिन 13 तारीख को है सबका इंतजार की वास्तविक तरीके से हाईकोर्ट इस पर क्या कुछ नया विकल्प तलाश कर नया संशोधित रूप लाने का मजबूर करती है राज्य सरकार को। अब यह बात स्पष्टीकरण की ओर है कि भाजपा एसटी को भुनाना चाहेगी। भाजपा कतई नहीं चाहेगी, क्योंकि उसको पता है कि आदिवासी को इतना अंडर एस्टिमेट करके या ओवर एस्टिमेट करके उसके वोट को हम वन वे नहीं कर सकते हैं। लेकिन अगर एसटी का दर्जा कुर्मी को मिल जाता है, एसटी का दर्जा कुर्मी के बड़े तकबे को और उनके वोटर को मिल जाता है, तो इस आरक्षण संरक्षण के बीच का खेल तो कुछ और होगा, लेकिन राजनीतिक खेल कुर्सी में श्रीमान दिलचस्पी बढ़ जाएगी। और यह दिलचस्पी आने वाले समय में भाजपा को झारखंड के क्षेत्र में राजनीतिक गढ़ बनाने में मुझे लगता है थोड़ा सा अहम भूमिका निभा सकती है। प्रश्नों की कड़ी में आपके दिमाग में चल रहा होगा ये थोड़ा आखिर आप क्यों लगाए। थोड़ा हम इसलिए लगाए कि अगर भाजपा को अपने साख को मजबूत करना होगा तो नई पार्टी जेल के को किसी न किसी तरीके से अपने पाले में लाना पड़ेगा, चाहे वो गठबंधन के तरीके से लाए, उनके शर्तों के साथ लाए, या उनकी जो मांगे हैं उनको 50 to 60% तक अप्रोचफुल तरीके से टच कर लाए। नहीं लाते हैं तो युवाओं का वोट बैंक कैसे आप कन्वर्ट कर पाएंगे, मुझे लगता है ये संशय का विषय है। आने वाले दिनों में बीते कुछ समय से अगर आप कंपेयर करें इन दोनों टर्म का, तो आपको स्पष्ट तरीके से पता चल जाएगा कि भाजपा केंद्र सरकार से झारखंड को लेकर अगर सख्ते में है तो एक साथ वो 3 जगह के वोट बैंकों को भुनाने का कोशिश करेगी, चाहे वो उड़ीसा की बात कर लें, चाहे आप बंगाल की बात कर लें या झारखंड की बात कर लें। हालांकि बंगाल का चुनाव नजदीक है, ऐसे में रिझाने का प्रयास जरूर किया जाएगा। झारखंड के चुनाव में देर है और श्रीमान बिहार का तो खेल आपने देखा। ऐसे में ये 3-4 स्टेट में जो कुर्मी और कुर्मी फैक्टर का लड़ाई है वो कहां तक केंद्र सरकार इसको बिल्कुल स्पष्टीकरण के साथ निकालेगी या ला कर रखेगी, थोड़ा शब्द रखना पड़ेगा। हालांकि मुझे लगता है अब केंद्र सरकार मन बना रही है अमित शाह जी के द्वारा दिए गए उस कथनात्मक आश्वासन रूपी जो रेल के आंदोलन को खत्म करने का प्रयास यह विफल नहीं जाएगा, क्योंकि राजनीति का विकल्प होता है वोट। राजनीति में सत्ता हासिल करने का एकमात्र आधार होता है वोटर, और इसी वोट के आधार पर राजनीति ठंडी या गर्म बस्ते में रखी जाती है। बहुत बहुत धन्यवाद। झारखंडी जोहार आप सभी का। एसटी के लिए हो सकता है आने वाले कुछ दिनों में एक नई खुशखबरी दिख जाए। तब तक आप स्वस्थ रहें, मस्त रहें। जय हिंद।